कोडीन खांसी की सिरप में इस्तेमाल होने वाली एक दर्द निवारक दवा जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा कीवर्ड है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर मिर्जापुर के कालीन भैया की तरह जौनपुर में कोडीन भैया को संरक्षण देने का आरोप लगाया, तो जवाब में योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों को समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बता दिया। कोडीन भैया को लेकर दोनों तरफ से पोस्टरवार जारी है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें छाई हुई हैं, दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर ये कोडीन कफ सिरप का मामला क्या है और अखिलेश यादव कोडीन भैया के जरिए किस पर तंज कस रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप खबर गांव देख रहे हैं। यह पूरा विवाद नशीली दवाओं के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है, जिसमें नेता, माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के शामिल होने का आरोप है। इसे यूपी से बिहार, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि बांग्लादेश तक तस्करी किया जा रहा था। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कफ सिरप की 37 लाख से अधिक बोतलें फर्जी कागजात, शेल कंपनियां और जाली लाइसेंसों के जरिए बेची गई हैं। और इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा तब हुआ जब सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में पुलिस वालों ने एक ट्रक रोका। ट्रक में ऊपर से नमकीन और चिप्स के पैकेट लदे थे और उनके नीचे थी कोडीन वाली कफ सिरप की बोतलें। ये कोडीन क्या है? कोडीन का उपयोग हल्के से मध्यम दर्द, खांसी और कभी कभी दस्त के इलाज के लिए किया जाता है। खांसी की दवा के लिए इस्तेमाल होने वाली कफ सिरप में इसका इस्तेमाल होता है लीगली, लेकिन अवैध तौर पर इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता रहा है, इसलिए इसकी तस्करी भी खूब होती है। जांच हुई तो पता चला कि ये सिर्फ कुछ ट्रकों की बात नहीं है, एक पूरा संगठित गिरोह है जो कफ सिरप के जरिए नशीली दवाओं का व्यापार कर रहा है। जांच और आगे बढ़ी तो शुभम जायसवाल का नाम सामने आया, जो कुछ साल पहले तक बनारस का एक मामूली दवा सप्लायर हुआ करता था, लेकिन कोरोना के दौरान उसने आपदा में अवसर तलाशा और कोडीन कफ सिरप की तस्करी शुरू कर दी। उसने अपने पिता के नाम पर रांची में शैली ट्रेडर्स नाम से एक फर्म रजिस्टर कराया, जिसका इस्तेमाल फर्जी बिलिंग के लिए किया जाता था। और फिर धीरे धीरे इसमें और बहुत सारे लोगों को जोड़ना शुरू किया। गिरोह बढ़ता गया, जिसमें अमित सिंह टाटा और यूपी पुलिस के एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का नाम प्रमुख है। इस गिरोह ने गाजियाबाद से लेकर बनारस तक दर्जनों ऐसी फर्म रजिस्टर कराई, जिनकी मौजूदगी सिर्फ कागज पर थी। हिमाचल से कफ सिरप मंगाया जाता, गाजियाबाद के गोदाम में रखा जाता और फिर बिहार, बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश तक इसकी तस्करी होती। जब मामला खुला तो आरोपियों के नाम सामने आए और फिर वायरल होने शुरू हुई तस्वीरें। शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह की तस्वीरें जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह के साथ वायरल होने लगी। कई सोशल मीडिया पोस्ट में धनंजय सिंह ने अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह और शुभम जायसवाल को अपना छोटा भाई बताया। अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग इंटरव्यूज में भी धनंजय ने तीनों के साथ अपने रिश्ते को नकारा नहीं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उन्हें इस पूरे सिंडिकेट की कोई जानकारी नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि इन आरोपियों को धनंजय सिंह के जरिए यूपी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान तंज कसा कि मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडीन भैया। अखिलेश यादव ने खुलकर धनंजय सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि वो जौनपुर में किसकी बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर धनंजय सिंह की तस्वीरें छाई हुई हैं। कफ सिरप केस का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल धनंजय सिंह के साथ इन फोटोज में नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई पर भी तंज कसा और कहा कि इन आरोपियों के घरों पर अब तक बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में, कई हजार स्क्वायर फीट में घर है,
जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए। अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार सच्चाई छिपा रही है, असली माफियाओं को बचा रही है। बीजेपी सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए पुरानी तस्वीरें दिखा रही। कई जिलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह अखिलेश यादव पर ठाकुर विरोधी होने के आरोप लगा रहे हैं। धनंजय सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को एक सिरे से नकारते हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव का बयान हास्यास्पद है, गंभीर मामलों पर मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। धनंजय ने साहब कहा कि उनका इस नारकोटिक्स केस से कोई लेना देना नहीं, यानी दवाओं की जो तस्करी हो रही थी उसमें अपनी किसी भी संलिप्तता से धनंजय सिंह ने इनकार किया। कुछ गिरफ्तार लोग उनके बचपन के जानकार या रिश्तेदार हैं, लेकिन इससे उनकी गलती नहीं ठहराई जा सकती, ऐसा धनंजय सिंह ने दावा किया। धनंजय ने आलोक को अपने छोटे भाई जैसा बताया और कहा कि अगर आलोक सिंह ने कोई एजेंसी बनाकर व्यापार किया है तो जांच में सब सामने आ जाएगा। ईडी जांच कर रही है और मैं चाहता हूं कि सीबीआई भी जांच करे ताकि पूरा सच बाहर आ जाए। ये बयान भी धनंजय सिंह का ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मामले में आरोपियों का संबंध समाजवादी पार्टी से है, जांच हो रही है, सब सामने आ जाएगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरोपियों की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ शेयर की। कोडीन कफ सिरप के मामले में सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। जवाब में अखिलेश यादव ने एक शेर के जरिए तंज कसा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। समाजवादी पार्टी ने आरोपियों के साथ धनंजय सिंह की फोटोज भी शेयर की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। ये तो हो गई राजनीतिक बयानबाजी। अब केस का क्या अपडेट है ये भी समझ लेते हैं। शुभम फिलहाल फरार है, उसके दुबई में होने का दावा किया जा रहा है। उसके पिता को पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया तब जब वो थाईलैंड भागने की तैयारी में थे। शुभम ने एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया था और कहा था कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मामले के दूसरे आरोपी अमित सिंह टाटा और तीसरे आरोपी आलोक सिंह जो एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही हैं, उन्हें फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार एक एसआईटी बनाकर मामले की जांच कर रही है। साथ ही मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। इस केस में अब तक कुल 32 लोग गिरफ्तार हुए और नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर तक तस्करी के सबूत मिले हैं। जो अब तक की जांच है उसमें एजेंसियां जांच कर रही हैं, नतीजे आएंगे, आरोप तय होंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने 2027 के विधानसभा चुनाव का माहौल जरूर सेट कर दिया है। आने वाले समय में इस मसले पर जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए खबरगांव के साथ।